वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं एनएचए की जानिब से ब्लैक लिस्ट कंपनी को कैरेज 3 पर ठेका दिए जाने का मामला वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा तहकीकाती कमेटी ताहाल अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश न कर सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 7 रोज का वक्त दिया था। अगला इजलास 8 सितंबर को तलब। मजीद जानते अपने नुमाइंदे इब्रार वली से। इब्रार बताएगा, 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी का अगला इजलास 8 सितंबर को होगा। जी बिल्कुल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से ब्लैकलिस्ट कंपनी को जो कैरी 3 पर ठेका देने का मामले पर बनाई गई थी, वजीर आजम की तहकीकाती कमेटी अभी तक सिफारिशात जो है वजीर आजम को नहीं दे सकी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 3 रुकनी कमेटी को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया था, लेकिन कमेटी मुकर्रर वक्त में तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सकी। कमेटी अपनी ताहीरी की जो वजह है वो एक रुकन के बैरून मुल्क जाने की बता रही है, और जिसके बाद सिफारिशात तैयार नहीं हो सकी। जराये के मुताबिक कमेटी का इजलास 8 सितंबर को तलब कर लिया गया है, जिसमें एनएचए के मुअत्तल शुदा अफसरान को भी तलब किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया प्रार। यौम दिफाए पाकिस्तान आज मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान थे, जिन्होंने मज़ार कायद पर फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। उन्होंने पीएफ दस्ते का मुआयना भी किया है। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की, लेकिन अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं होगा बल्कि 60-0 होगा। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान मज़ार कायद पर गार्ड तब्दीली की तकरीब से खिताब। कहा, वतन अजीज की फिजाई हुदूद का दिफा पाक फिजाइया के मजबूत हाथों में है। हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। हमारे दुश्मनों को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। पाक फिजाइया अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी है, कभी मायूस नहीं किया। हमें फख्र है, पाक फिजाइया जंग के अलावा अमन के वक्त में भी पेश होती है। राह निजात हो, राह रास्त हो, रद्दुल फसाद हो, सिफ्र टाट हो या माजी करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानी अवाम को कभी मायूस नहीं किया। बहैसियत कौम इंशाअल्लाह हम अपने वतन की दफा के लिए दुश्मन के नापाक इरादों की राह में सीसा पलाई हुई दीवार बनकर डटे रहेंगे और पाकिस्तान सरजमीन के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अंदाज से दिफाए वतन की तौफीक अता फरमाए। अब बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों पर। तो दरियाए सतलज में तोखयानी से पाकपतन और आरिफवाला के दरियाए बेल्ट में सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। हजारों एकड़ जरिए राजी शदीद मुतासिर। सैलाब मुतासिर जिले इंतजामिया के खैमे बस्तियों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। भावल नगर में भी दरियाए सतलज के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। हजारों घर और मवेशी पानी में डूब गए, फसलें भी जेर आब आ गईं। दरिया चनाब हेडत्रिमुस से 4,14,000 से ज्यादा क्यूसेक का नया रेला 2 रोज में मुल्तान के बंदों से टकराएगा। जिले इंतजामिया ने दोबारा रेड अलर्ट जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कहते हैं कि नए रेले की शिद्दत में ज्यादा इजाफा हुआ तो ब्रीचिंग पर दोबारा गौर करेंगे। दरियाई इलाकों के मकीन दोबारा घरों को जाने से गुरेज करें। जलालपुर भटिया में खेत खलियान बह गए और कई मकान गिरने से दर्जनों खानदान बेघर हो गए। साहिवाल में कुतुब शाहाना के मकाम पर दरियाए रावी के बहाव में इजाफा। पहले से मुश्किलात में घरे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने का इम्कान है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हुकूमत सिंध पानी के उतार चढ़ाव की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। पंजनत बैराज पर पानी की आमद और अखराज 3,06,740 क्यूसेक है। गुड्डू सखर कोटड़ी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। कच्चे के इलाकों में मजीद 12,449 अफराद महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो चुके। मजमूई तौर पर 1,21,769 लोग कच्चे के इलाकों में महफूज मकामात को मुंतकिल हो चुके। 24 घंटों के दौरान 14,495 मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। अमरीकी फौजी तैयारे सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर इमदादी सामान पहुंचने के मौके पर पाक फौज के अफसरान और अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर भी मौजूद थीं। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने सैलाब से नुकसानात पर दुख का इजहार करते हुए मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया है। अमरीकी फौजी तैयारे सैलाब से नुकसानात पर दुख और मुतासरीन से इजहार हमदर्दी भी किया गया और उनकी जानिब से अमरीकी इमदाद पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के हवाले से पाकिस्तान पहुंची है। अमरीकी नाज़िम अमूर का सैलाब से नुकसानात पर दुख और मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार सामने आया है।
दरिया चिनाब में हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के मकाम पर पानी की सतह में मजीद कमी। हेड मोहम्मद वाला गेज पर भी गुज़िश्ता 24 घंटों में पानी की सतह में कमी, लेवल 417 से कम हो गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे के हमरा सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक मौजूद हैं। जी दिलजेब, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हेड मोहम्मद वाला ब्रीजिंग पॉइंट की बात की जाए तो इस वक्त जो हतमी फ़ैसला है वो नहीं किया, क्योंकि पानी की सतह में मुसलसल जो है वो कमी वाक़ हो रही है। गेज जो है वो 413 से भी नीचे आ चुकी है। हमारे साथ इस वक्त जो है सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? अल्लाह ताला का शुक्र है कि बड़ा सेफली उस सारे को किया गया है। खुशाइंद बात यह है कि पानी आपने दिखाया भी है अपनी स्क्रीन से, पानी कम हो रहा है। जो पीछे पानी आ रहा है वही हम डिस्कशन कर रहे थे, उम्मीद है कोई यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। दूसरा ये है कि वज़ीर आला साहबा पैकेज खुद अनाउंस करेंगी, उसकी डेली मीटिंग कर रही हैं और क्रॉप का, स्ट्रक्चर का, सारी चीज़ को देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने बताया कि इस वक्त जो है पानी की सतह में भी कमी हो रही है, इंतज़ामिया जो है वो इक़दामात करती नज़र आ रही है। बात की जाए तो आज भी जो, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो 413 से नीचे इस वक्त जो है वो गेज रिकॉर्ड की जा रही है। और जो पीछे से हेड प्रीमो से जो रेला आ रहा है पानी का, वो 4 लाख से ज़ायद क्यूसिक का बताया जा रहा है, जो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है अभी उसे 2 दिन जो है वो दरकार हैं। और इस वक्त बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जी, दरिया सतलुज में भारत की जानिब से मुसलसल पानी छोड़े जाने के बाद जिला पाकपतन और तहसील आरिफ वाला के दरियाई इलाकों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। पानी के तेज बहाव के नतीजे में दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी की लपेट में आ चुकी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हसन बुखारी से। वेलकम बैक। दरिया चिनाब, रावी और सतलुज का सैलाब तबाही मचाता दरिया सिंध की जानिब बढ़ रहा है। सैलाब के बायस मुतादिद गाँव और इलाके ज़ेर आब आ गए। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मंडी बहाउद्दीन से अफजाल हुसैन बड़ाज, भावलपुर से साजिद जोहेब, खानपुर से रबनवाज हमें मजीद आगाह करेंगे। इस हवाले से सबसे पहले हम रुख करते हैं मंडी बहाउद्दीन का और जानते हैं कि इस वक्त मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवा में क्या सूरत हाल है। जी अफजाल, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। इंडिया ने एक बार फिर आबी दहशतगर्दी की है। इस वक्त दरियाए चिनाब हेड कादराबाद से 5.5 लाख क्यूसेक पानी का जो रेला गुजर रहा है, इसने एक दफा फिर जो यहाँ पे मुतासरा इलाका था उसको दोबारा पानी में डुबो दिया। इस वक्त हमारे साथ एक बाजी मौजूद है। बाजी, आप बताएं। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाकों में जहाँ सैलाब आ चुका है, वहाँ हम अपनी माँ बहनों और अपने छोटे बच्चों भाइयों के लिए खाना पका के तकसीम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी क़यादत हमेशा से ही सैलाब ज़दगान और ज़ल्ज़ला से मुतासर इलाकों में जाके अपना किरदार अदा करती है। ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है और हम मुसलमानों का फ़र्ज़ भी है कि जहाँ भी मुसीबत आए हम मुसलमान एक दूसरे के इनका साथ दें। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि हम खिदमत खलक के लिए आगे हैं और जब तक ये सैलाब की जो तबाहकारियाँ जारी हैं, यहाँ पे जो जितने भी मुतासरीन हैं उनको खुराक है और उनकी जितनी भी सेहत के हवाले से मेडिकल कैंपिंग है या बाकी चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम करते रहेंगे साथ। जी, मंडी बहाउद्दीन के बाद रुख करेंगे भावलपुर का और हमारे नुमाइंदे भावलपुर से साजिद जोहेब हमारे साथ मौजूद है। साजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, भावलपुर शहर और गिरदनवा में दरिया सतलुज के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। बहुत सी बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मौजा बागपुर के इलाके बस्ती गुजरा के मुकाम पर, जहाँ पर इस टाइम 150 से 200 घर ज़ेर आब आ चुके हैं। यहाँ से चंद कदम के फासले पर नादरन बाईपास है जो कि सिटी के एरिया शुरू हो चुका है, लेकिन इस बंद को मजबूत करने के लिए, इसके आगे बंद को महफूज करने के लिए यहाँ पर इंतजामिया का कोई भी हल्का मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए पानी के बहाव की, तो इस टाइम हेड इस्लाम के ऊपर 1,04,000 क्यूसेक के करीब पानी का बहाव है, जो कि कल से अब तक 2,000 क्यूसेक इसमें इजाफा हो चुका है। बात की जाए सहूलियात की, तो जिला भर में 30 कैंप तो लगाए गए हैं सहूलियात के लिए, लेकिन भावलपुर के अंदर सिर्फ 5 कैंप लगाए गए हैं, जबकि बस्तियां ज्यादा मुतासिर हैं। उन कैंप्स के अंदर भी सहूलियात का फुकदान है। खास तौर पर जो इलाकियां, जो बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं, वहां पर किसी भी तरह की हेल्थ की सहूलत नहीं है। मुतासरीन का सीएम पंजाब से मुतालबा है कि फुल फॉर नोटिस लिया जाए ताकि हमारे मसाइल हल हो सकें। जी, साथ रहिएगा। इस वक्त रुख करते हैं खानपुर का, जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रबनवाज। जी रबनवाज, बताइएगा खानपुर और गिरदोनवा में सैलाब के हवाले से क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सिंध चाचला शरीफ के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ सैलाबी रेले की आमद जो है वो आइंदा 24 घंटों में आ रही है, जिससे जो है इलाका मकीन जो है वो शदीद परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त बस्ती पहुड़ा के रहायशियों के साथ मौजूद हूँ, इनसे बात करेंगे। फिलहाल असा अपनी मदद आप दे तहत जरा ना असा मडी सामान अपना बाहर कढायूं। मेहरबानी करते असे को खैमे दिते वञनि, माल दा चारा भी ओ भी असा को दिता वञे।
जी, जैसा कि आपने इलाका मुकीनों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से हमें किसी किस्म की सहूलियत फराहम नहीं की गई। हम अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। हमारा जो अभी जो कीमती सामान है वो भी घरों में महसूर है, हमारे बच्चे अभी जो हैं वो भी घरों में महसूर हैं। तो उन्होंने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया है कि हमें खैमे दिए जाएँ ताकि हम अपना कीमती सामान और बच्चों को लेकर वहाँ महफूज हो सकें। जी, तलंगन का रुख करें जहाँ पे यौम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाया निशान तरीके से मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस और दीगर प्रोग्राम भी अपनी तरतीब से जारी हैं। इसी पर मजीद जानेंगे अकरम नूर से। जी बिल्कुल, आज के रोज़ यौम मिलादुन नबी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए जो प्रोग्राम तरतीब दिए गए थे वो अपनी तरतीब से शुरू किए जा चुके हैं। जो मिलादुन नबी का मरकजी जुलूस है वो मस्जिद ईदगाह से शुरू होकर शहर भर में सलाम की सदाएं बुलंद करता हुआ शाम को जो है वो चीन चौक के मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। जबकि इसके अलावा शहर भर में महफिल नाज़, सीरत अंबिया कॉन्फ्रेंस और दीगर जो प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं वो भी अपने मुकर्ररा वक्त पर शुरू कर दिए जाएंगे। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जुलूस की जो है वो फुल फोर्स सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और DSP तेलंगाना के ज़ेरे इंतजाम जो है वो पुलिस की जो जवान है वो सिक्योरिटी की फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। यकीनन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद का दिन है वो खुशी और मुसरत का दिन है और इस दिन को तेलंगाना की शहरी इंतहाई अकीदत और एहतराम और मजबूत जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। जी, इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, साथ रहिएगा।